नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच उत्तम दवे और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है बीइंग सक्सेसफुल, यानी कि जीवन में सफलता। तो आइए एक छोटा सा उदाहरण देख के हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने की कि जीवन में सफलता कैसे मिलती है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको एक मैनेजर की पोस्ट चाहिए। ठीक है। अभी आप मान लो कि एक छोटे से अफसर हैं, अब आपको अफसर से मैनेजर के पद पे आपको जाना है। तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? तो चलिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ। ये तरीका आप जीवन के कोई भी क्षेत्र में अपना सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। पहली बात, प्लान आउट द फ्यूचर। आपको पहले प्लान करना है कि भाई आपको चाहिए क्या। अब ये जो हम लोग उदाहरण दे रहे हैं उसमें अभी आप अफसर हैं और आपको मैनेजर बनना है, यानी कि भविष्य में आपको मैनेजर बनना है, यानी कि आपके सामने एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, वर्क इफ़ेक्टिवली टूवर्ड्स इट। अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ गोल रखने से कुछ नहीं होगा। गोल तक पहुंचने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। अब यदि आपको मैनेजर बनना है तो एक बहुत बड़ी कौशल्य आपको जो सीखना है उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। ठीक है। यानी कि मैनेजर बनने के लिए आप में जो कौशल्य होना चाहिए वो सारा कौशल्य आपको सीखना है। उदाहरण के तौर पे जैसे टाइम को कैसे मैनेज करना, लोगों को कैसे मैनेज करना। ठीक है। कोई परेशानी आ गई तो उसे उस समस्या से कैसे निकलना, ये सारी क्वालिटीज़ एक मैनेजर में होनी चाहिए। तो आपको वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, तब जाके आप मैनेजर बन पाएंगे। अब तीसरी बात, थिंक पॉजिटिवली अबाउट बीइंग सक्सेसफुल। अब ये बहुत ज़रूरी है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। समझ लीजिए कि 99% लोग जो सफल नहीं होते हैं वो यहीं पे मार खा जाते हैं कि वो लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं या सोचना नहीं चाहते कि वो सफल होंगे। वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं विफल हो जाऊंगा या सफल नहीं होऊंगा। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप कोई भी स्टेज पे हो, आपको यही सोचना है कि आप आगे चल के सफल होंगे। नेवर स्ट्राइव विथ अ माइंड डिसिपेटेड बाय एंग्जाइटीज एंड द रिजल्ट। हमेशा जब आप किसी चीज़ में लग जाए तो मन में कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए कि काम करते वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ये काम ठीक से तो हो रहा है कि नहीं, कहीं नहीं होगा तो ऐसी बातें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। आपको अपना काम बिना किसी चिंता के करना है। बिना किसी चिंता का किया हुआ काम ही 100% काम होता है। अगर आपने काम करते वक्त चिंता ला दी, यानी कि बहुत सारा अंश जो है वो चिंता में चला जा रहा है और आपका जो काम है काम मान लीजिए कि 100% होना चाहिए तो 70% ही काम हो रहा है, बाकी 30% आपकी एनर्जी चिंता करने में चली जा रही है। यानी कि वर्क का जो लेवल है वो 70% ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 70% लेवल में आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात ये है कि काम करते वक्त आपको सिर्फ काम पे ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि परिणाम क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलती समझ लीजिए कि 99% लोग करते हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको काम में ही 100% ध्यान देना है। 1% भी ध्यान इसमें नहीं देना है कि ये काम करने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इसके कारण भी क्या होगा कि अगर ये जो सोच है तो उसमें आपकी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और जो काम में जो बरकत आनी चाहिए, जो 100% आपको काम में लगाना चाहिए, वो आप ये चिंता में लगा दे रहे हैं। इसलिए आपका काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस केस में भी जब आप मैनेजर बनने के लिए आगे आगे कोशिश कर रहे हैं तो आपको बिना चिंता के कोशिश करनी है और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना है कि मैं मैनेजर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। आपको पूरी कोशिश करके बस भगवान के ऊपर सौंप देना है। अब लास्ट पॉइंट, इफ़ फेलियर कम्स लर्न फ्रॉम इट। ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये कहता हूँ कि ये करीबन 85 टू 90% लोग जो है ये बात को कभी नहीं समझ पाते कि अगर हम लोग किसी चीज़ में विफल हो रहे हैं तो वो विफलता में से हमें बहुत कुछ सीखना है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक इंसान है,
वो मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा था, उसका साक्षात्कार लिया गया और साक्षात्कार के दरमियान वो विफल हो गया। अब विफल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसे ये देखना है कि क्यों वो विफल हुआ। हो सकता है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट की बात ना हो सकता है कि वो लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता ना हो सकता है कि बड़े-बड़े फैसले करने माने निर्णय लेने की उस पे क्षमता ना हो सकता है कि वो अपनी बात बहुत ही स्पष्ट रूप से किसी को ना बता पाए, तो ना बता पा रहा हो। तो ये सब वजह से वो मैनेजर नहीं बन पाया। तो ये सब बातें जिसके कारण वो पीछे पड़ गया था, वो सब बातें उसे सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार जब अप्रेज़ल हो उससे पहले ये सब तैयारी वो करके रखे, ताकि पिछली बार से अच्छा वो परफ़ॉर्म कर सके और वो मैनेजर बन सके। तो ये थे सफल होने के कुछ टिप्स आप कह लीजिए, या सफल होने के लिए कुछ सूत्र थे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये छोटी-छोटी बातें ध्यान रखें, तो जीवन में आप भी बहुत-बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरी आप सबसे यही शुभकामना है कि आप ये मेरी बातें ज़रूर मानें, उसे जीवन में उतारें और आप भी सफल बनें। नमस्कार।